बाप रे, 10,000 का जूता पहनने के लिए पब्लिक, बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए पब्लिक, यानी कि आईफोन पब्लिक, स्कॉर्पियो पब्लिक, सारा पब्लिक देती है। आपको लगता है पब्लिक के पास मुद्दा ही क्या, पब्लिक अमीर है। नहीं, सिर्फ कोर कमेटी के नाम पर जो है आप अगर यदि पार्टी में खटास पैदा करने की या मीडिया खटास पैदा करने की प्रयास करेगा तो उसको नहीं, ये सब एक जो है वो क्रिएटेड एजेंडा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि जयराम मातो जो है ना, जयराम मातो नहीं चाहते हैं कि हमसे आगे कोई निकले और वो धीरे 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 लोगों को काटना शुरू कर। जोहार, आपको याद होगा कि ठीक 1 साल पहले मैंने एक खबर चलाया था, एक विश्लेषण मैंने डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि जयराम महतो जितना आगे ऊपर जा रहे हैं, जितना जनता का समर्थन मिल रहा है, उतना ही जनता से दूर होते जा रहे हैं। जनता से ही नहीं, अब कार्यकर्ताओं से भी दूर होते जा रहे हैं, अपने समर्थकों से, अपने जो सहयोगी है जिन्होंने जेबी केसेस को शुरुआत की, जेबी केसेस की, उससे भी अब दूर होते जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये तमाम चीजों को आप देखे होंगे, अभी खबर मीडिया में, डिजिटल मीडिया में तमाम खबरें निकल के आई थी, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं विस्तार रूप से। हमारे साथ अभी आज जुड़े हुए हैं बात करने के लिए, विशेष बात करने के लिए, राजदेश रतन जी, जो जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव हैं, साथ में राजधनवार विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मेरे ही चैनल पे एक इंटरव्यू में इन्होंने राजधनवार विधानसभा की बात कही थी, जिसमें मैंने सवाल पूछा था कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बताया था कि जैसे केंद्र का आदेश रहेगा और जिस तरह से रहेगा उस तरह से करेंगे। लेकिन उस बातों में एक चीज साफ झलक रही थी कि ये राजधनवार विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बाकी जयराम महतो या उसकी पार्टी क्या करती है वो समय पे ही दिखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर लेते हैं। राजदेश जी, जोहार आपका। बहुत जोहार करते हैं आपको और आपके चैनल, जितने भी चैनल देखने वाले हैं सभी लोगों को झारखंडी जोहार। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जयराम महतो को मैंने कहते देखा था कि राजधनवार विधानसभा का विशेष नेतृत्व आपको दिया गया है, तो ये क्या इशारा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी पक्की हो गई है? मतलब समझा जा रहा है। देखिए, एक बात बताना चाहते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का जो है वो 2 विंग होता है। एक विंग होता है जो बंद कमरे में चीजों की चर्चा की जाती है, दूसरा बात है जो मीडिया को बताई जाती है। हमको पूरा भरोसा है कि पार्टी का अपना व्यवस्था है, पार्टी का अपना फोरम है और उसी के आधार पर जो निर्णय निकल करके आएगा, उसी के आधार पर जो है वो प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा और प्रत्याशियों के चयन के बाद चुनाव लड़ने के लिए उनको क्षेत्र में कहा जाएगा। तो क्षेत्र में आप देख रहे हैं, आप प्रदेश के जो है मतलब केंद्रीय सचिव हैं, इसके साथ साथ आप ज्यादातर फोकस आपका राजधनवार विधानसभा है। इशारा क्या कहता है? नहीं, इशारा नहीं। देखिए, एक बात समझिए, चूंकि निश्चित रूप से पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय में यदि हमको प्रत्याशी के तौर पर राजधनवार में लाया जाएगा, वो मेरा पैतृक आवास है और लगभग पिछले 1.5 साल से जो है हम राजधनवार में लगातार वहां पर रह रहे हैं, लोगों के बीच में जाग रहे हैं। अगर यदि आप हमारे प्रोफाइल को स्क्रॉल करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि खेतों में, पगडंडियों पर, मैदान में, घरों में लोगों के साथ जा करके जेबी केसेस, जेल कैंप का विचारधारा जो है लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये पार्टी का एक सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य है और उसे मुंह नहीं मुड़ सकती। विधानसभा राजधनवार ही क्यों? आपके लिए तो बहुत सा विधानसभा, आप गांडे भी प्रयास कर सकते हैं, आप गिरिडीह भी प्रयास कर सकते हैं, आप और भी बड़ी बरकट्ठा वगैरह कर सकते हैं। धनवारे में आप काहे ज्यादा विशेष ध्यान? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, कहीं तो कहीं एक संकेत है ना कि हम धनवार विधानसभा आ चुके हैं, हमें लड़ना है। और केंद्रीय नेतृत्व का भी निर्देश होगा। न, निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होता ही है कि लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएं, अपना अपना काम करें और निश्चित रूप से मेरा क्षेत्र राजधनवार है तो राजधनवार में ही आपको मिलेंगे। राजदेश जी, एक चीज और तस्वीर देखने को मिल रहा है, एकदम पूरा चटपटा सा है, एकदम पूरा एकदम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जेबी केसेस सब 2 भाग में बट गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इधर से मनोज यादव भी देख रहे हैं कि अपने विचारों में कह रहे हैं, कुछ बातें निकल के आए। देवेंद्र महतो, अभी बहुत सारी सभाएं हुई, उस सभा में कहीं ना कहीं संजय मेहता भी दूरी नजर दिखे हैं। तो ये क्या समझा जा रहा है कि पुराने साथियों को अलग कर रहे हैं जेबी केसेस या जयराम महतो उनसे अलग हो रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह का मीडिया में जो है प्रोपेगेंडा बनाया गया है या मसाला बनाया गया, हम इस बात को मान के चल रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी एक जगह पर खड़ी है और पार्टी पूरी तरह से एकत्रित है। जहां तक बात रहा कि सभाओं की बात है, चूंकि वो सारे लोग लोकसभा लड़े हैं और वो हमारे बड़े चेहरे हैं, तो अलग अलग जगह पर उनका कार्य क्षेत्र है, अलग अलग जा करके पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। और जहां तक आप बात करना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, चूंकि वहां से ही ये मसाला जो है मीडिया को मिला था, हम बताना चाहते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस
इसका मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि 5 साल सरकार किस प्रकार से नाकाम रही, किस प्रकार से सरकार ने जो वादा किया था वो कहीं भी पूरा नहीं हुआ, युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को किस प्रकार से सरकार के द्वारा ठगा गया है। और साथ में हमारे जो साथी हैं देवेंद्र नाथ महतो, उस पर जो है वो पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी जो चार्ज किया था, उसी को लेकर के एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रांची में आप कहें कि देवेंद्र नाथ महतो के ऊपर लाठीचार्ज जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ मांग को लेके सहायक पुलिस वगैरह उसके द्वारा, तो जयराम महतो उनको देखने के लिए क्यों नहीं गए फिर? नहीं, निश्चित रूप से आप एक कार्यकर्ता, मतलब एक जो केंद्रीय नेतृत्व है, मतलब उनका एक दायित्व है कि नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं को देखें? निश्चित रूप से दायित्व हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस दिन लाठी चार्ज हुआ उसके ठीक उसी समय में हम लोगों की बातचीत भी, चूंकि जयराम जी अस्वस्थ भी थे बहुत ज्यादा, और साथ में कहीं मैंने अपने धनबाद से कहीं बाहर के क्षेत्र में थे जहां से वहां पहुंचना मुमकिन नहीं हो आप पाया। गए थे? निश्चित रूप से हम भी गए थे, और हम लोग हर जगह जाएं और उसकी फोटो ही तस्वीर जो है खींच करके डालें। उसके साथ आपको बताना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि जब हम लोगों ने ये आदेश दिया गया केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि आप अगले समय में जो है वो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, इस स्थिति में आप इस बात को मान के चलिए कि राजधनवार के गांधी चौक में जो है हमारे जेबी केसेस और हमने खुद पुतला दहन का जो है मुख्यमंत्री का जो पुतला दहन रखा गया था उसमें भाग लिया। तो कहीं ना कहीं चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमने ये भी पहले भी स्टेटमेंट दिया है कि जेबी केसेस में दरार नहीं, जब बल्कि जेबी केसेस दमदार है, उस बात के साथ आज भी हम। और मनोज यादव का बयान कुछ और भी बता रहा है। देखिए, वो उनका अपना निजी, मैंने कहा है कि जो भी नेता अगर यदि निजी तौर पर किसी बात को रखते हैं उसका पार्टी फोरम किसी भी तरह से सत्यापन नहीं करता है। वो उनका निजी विचारधारा हो सकता है और वो उस विचारधारा है, दूरी है, कुछ अनबन चल रहा है पार्टी के अंदर। कोई भी अनबन नहीं है। देखिए, जब आप किसी भी पार्टी की बात करते हैं तो आपको सामूहिकता की बात करना पड़ेगा, आपको महत्वाकांक्षा से कहीं ऊपर उठना पड़ेगा, और दूसरे के लिए भी जब आप किसी कोई भी अधिकार आपको मिला है तो आपको उसका कर्तव्य का भी जो है निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। अगर यदि हमने पहले भी कहा है कि पार्टी जो है वो 2-3 लाइन लीडरशिप में बना हुआ होता है, अगर 5 लोग आगे हैं उसके 15 पीछे हैं, 30 पीछे हैं, तो हमेशा पार्टी का ये व्यवस्था होना चाहिए कि अगर इतने बड़े प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप को चुनाव लड़ाया गया, अब जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप है, उसको पुश करके आगे किया जाए ताकि नेता की कोई कमी नहीं रहे और प्रदेश में जो है वो पार्टी जो है केंद्रीय कमेटी में इन लोग का नाम क्यों नहीं, जगह क्यों नहीं, चाहे देवेंद्र नाथ महतो वगैरह वगैरह? देखिए, केंद्रीय कमेटी नहीं, ये कोर कमेटी बनी थी, आपको बताना चाहते हैं। हाँ, तो कोर कमेटी में जगह क्यों नहीं? नहीं, देखिए, नहीं, ये हम चीज होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना पहचान और अपना स्किल भी होता है। मेरी बात समझिए, जो बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है वो बहुत अच्छा नेता होगा इसकी गारंटी नहीं, जो बहुत अच्छा नेता है वो बहुत अच्छा बोलेगा इसकी गारंटी नहीं, जो बहुत बड़ा फेस है वो बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए पार्टियों में अलग अलग फोरम बनाए जाते हैं और जिसका जिस चीज पर दक्षता होता है उस दक्षता के हिसाब से उसका चयन करके उस फोरम में इसको रखा जाता है। मैं आपको दावे के साथ बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कितने कोर कमेटी में सदस्य हैं और वो लोग बड़े नेता हैं, उनका फेस बड़ा है कि नहीं, आप इस बात को नहीं बता पाएंगे। उसी प्रकार से आज हमारी पार्टी भले छोटी है लेकिन हम लोगों का कार्यशैली जो है वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से राजनीतिक दल होता है, तो उसमें से सभी लोगों को ही कोर कमेटी में रखा। जेल कैम का रजिस्ट्रेशन हो गया? निश्चित रूप से हो गया, और लोगो वगैरह आ गया? लोगों ने हम लोगों को अभी मिला है, लेकिन बहुत जल्द हम लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं नाम देख रहे हैं कि इन लोग का नहीं है। उनमें जो अध्यक्ष है, सचिव है, या और कोई जो 2-3 नाम 4 नाम है मेन कमेटी के अंदर, वो तो नहीं है। हमको लगता है आपको थोड़ी नहीं, आपको तो बहुत जरूरी है जानकारी दे देना और आपको लेना चाहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे आप संजय मेहता की बात कर लीजिए, आप जिनके बारे में कर लें उनकी बात कर लीजिए, सारे लोग ये हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और जेल कैंप में। और आपको ये भी बात रजिस्ट्रेशन में भी, और आपको बताना चाहते हैं कि ये सारे लोग वरीय उपाध्यक्ष भी हैं जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ कोर कमेटी के नाम पर जो है आप अगर यदि पार्टी में खटास पैदा करने की या मीडिया खटास पैदा करने के प्रयास करेगा तो उसको नहीं, ये सब एक जो है वो क्रिएटेड एजेंडा है और इस एजेंडा में पार्टी भी नहीं फंसने जा रही है, विचारधारा भी नहीं फंसने जा रहा है। विचारधारा भी नहीं। एक मामला और आया था, जयराम महतो बोलते हैं कि जो मैं कहता हूं वो करता हूं, तो एक काफी ट्रेंडिंग रहा वो भी मुद्दा आपका अंगद नायक का। उनके परिवार को 8,000 रुपये देने की बात कही गई थी जो अब तक नहीं मिला है, और इसमें देख रहे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। आपको हम बताना चाहते हैं 2 बात। सबसे पहले आपको एक बात समझिए, जब आप किसी भी व्यक्ति के लिए आप कोई चीज की घोषणा करते हैं तो उन सारी परिस्थितियों में आपके पास जो है वो एक मासिक इनकम होना बहुत जरूरी होता है। हमको जैसा लगता है घोषणा कैसे हो गया? तो नहीं, आप कोई भी व्यक्ति इसमें से इस बात का नहीं कह सकते हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष हमारे जो है वो सत्यापन के थे। हाँ, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि अंगद नायक जो है वो हम लोगों के सिपाही हैं और उस सिपाही का श्रद्धांजलि हम लोग आपके चैनल के माध्यम से भी देते हैं। कल ही
उनका जन्मदिन था। आप देखेंगे कि सारे लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। और आपको ये भी बात बताना चाहते हैं कि रांची का टीम जो है वहां पर गया और वहां जाकर के उन्होंने जो है 50,000 रुपया जो है उन लोगों को दिया। तो अंगद नायक को क्या अब 8,000 मिलेगा, वैसा कुछ हो गया? नहीं, देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, हम लोगों ने 50,000, चूंकि पार्टी के पास एक इनकम है और जो इनकम से चंदा से जहां से जो पैसा आया एक बार आता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों के पास मासिक इनकम है कि 10,000 50,000 अध्यक्ष जी के पास आ रहा है। क्योंकि अध्यक्ष जी आज हमारे जो हैं वो ना ही एक वार्ड सदस्य, ना ही एक मुखिया, ना ही एक विधायक है, ना ही एक MP है। इस परिस्थिति में जो जो भी है, उनके पास आईफोन, नहीं आईफोन तो पब्लिक ने दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चंदा के रूप में दिया। 10,000 का जूता पहनने के लिए पब्लिक, बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए पब्लिक, यानी कि आईफोन पब्लिक, स्कॉर्पियो पब्लिक, सारा पब्लिक देती है। आपको लगता है पब्लिक के पास मुद्दा ही क्या, पब्लिक अमीर है? नहीं, पब्लिक के पास मुद्दा नहीं। जब पब्लिक यूनाइट होती है, जब पब्लिक एक साथ आती है, जब वो लोग पैसे को जमा करते हैं, पब्लिक का पैसा से आप आईफोन चलाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब पब्लिक ने खुद ही खरीद करके उनको उपहार के रूप में दिया है तो आप उसका दिल भी नहीं तोड़ सकते हैं, आपको रखना पड़ेगा। ये तो सोशल लाइफ का एक मजबूरी भी होता है। हम लोगों तो पब्लिक को इतना 8,000 रुपया फिर नहीं दे पाए कि अंगद नायक को दे पाए? मैंने कहा 50,000 रुपया अंगद नायक के परिवार को उपलब्ध करवाया गया है। आपको सर्च करने की जरूरत है, आप जाइए रांची टीवी से देखिए। मतलब मीडिया में चलने के बाद ना? नहीं, मीडिया में चलने के बाद नहीं। आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि हम बार बार करें कि उनके पास रेकरिंग कोई इनकम का व्यवस्था नहीं है जिससे कि आप माहवारी दे सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोगों के पास कोई पैसा आता है, चंदा के रूप में आता है, तो इस तरह के असहाय लोगों को, हमारे पार्टी से जो जुड़े या नहीं जुड़े भी हों, अगर उनको जरूरत है तो हम लोग आगे चढ़ करके, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी उसकी मदद करें। बहुत सी चीजें हैं। अभी जो अभी कंट्रोवर्सी जो हुई है मीडिया में भी, अभी जो खबरें चली देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता, चाहे वो आपका मनोज यादव का लेके, एक हो गया, एक अंगद नायक का, दो हो गया। अब समझिए कि पार्टी को अगर शुरुआत से अगर देखा जाए तो शुरुआत कहां से थी? भाषा आंदोलन, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, वहां से नहीं? निश्चित रूप तो अब जब भाषा आंदोलन, उसी समय कुछ जो पार्टी के जो लोग थे, जो आंदोलन को अग्रिम पंक्ति पे लाके एकदम ऊंचाई तक पहुंचाया था, वही लोग को जो है सो पीछे छोड़ा गया। चाहे वो निमाय माते हो, चाहे वो आपका इधर तीर्थनाथ आकाश हो, वगैरह वगैरह जो नाम है, वहां पीछे छोड़ा गया। उसके बाद धीरे 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 देख रहे हैं कि अभी और भी अनबन की बात आने लगी है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जयराम महतो जो है ना, जयराम महतो नहीं चाहते हैं कि हमसे आगे कोई निकले, और वो धीरे 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 लोगों को काटना शुरू कर रहे हैं, ऐसे लगता है। ये आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप जो है वो दूसरे चश्मे से देख रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं मेरी पार्टी पूरी तरह से लोग फर्स्ट है सर, एकदम आईना। नहीं, वो देखिए, वो आपका आइकॉन हो सकता है, वो आपका भी हो सकता है। हम बताना चाहते हैं हमारी पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। आप जिस आदमी के पास बैठे हैं वो आदमी आज जो है वो कोर कमेटी का सदस्य, केंद्रीय सचिव है। हमने 2 साल तक पार्टी के साथ संघर्ष किया, लेकिन हाँ, मैंने कभी महत्वाकांक्षा को अपने नजर में नहीं आने दिया कि महत्वाकांक्षा पार्टी के लिए यहाँ से चुनाव लड़ना, वहां से चुनाव लड़ना। हम स्टेज पर नहीं बोल पाए, हम स्टेज पर नहीं बैठ पाए, इसको लेकर के हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पार्टी इन चीजों को भी देख रही है, कहीं ना कहीं देख रही है। तो लगता है कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हमेशा से सब कुछ ठीक ही था। ये तो अब स्टेबल है, जैसे देवेंद्र नाथ महतो, संजय मेहता, ये मनोज यादव, मतलब कहीं नहीं जा रहे हैं, सारे लोग एक साथ हैं। आपको बताना चाहते हैं हमारे वो फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है। और आपको ये भी स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं कि हम लोग और भी लोगों को मौका देंगे, क्योंकि पार्टी जब बड़ी करनी है तो उन लोगों को भी मौका देना चाहिए जो दूसरे लाइन में खड़ा है। ये शोषण का, हम लोग शोषण के खिलाफ हैं, और अगर यदि पार्टी के अंदर ही उन लोगों का शोषण हो जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में खड़े हैं, तो वो नेता कब बनेंगे? पार्टी कब सशक्त होगी? पूरे झारखंड में हम लोगों का पार्टी का विचारधारा कैसे फैलेगा? आप लोगों ने कभी इस प्रश्न को नहीं उठाया जब लोकसभा में पहली बार उन लोगों को चुनाव लड़ाया गया और पिछले लाइन की लीडरशिप ने उनको पूरी तरह से समर्थन किया। तो क्या पिछले लाइन ऑफ लीडरशिप में जो लोग हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए क्या? ये स्पष्ट रूप से मीडिया को भी समझना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि अब जो है उनको एक लीडरशिप के लिए दे रहे हैं और पिछले लाइन वाले को आगे कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो 6 विधानसभा एक साथ लड़े, वो हमारे इतने बड़े नेता थे। अब तो छोटा छोटा विधानसभा है जिसमें उसमें सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को भी आना चाहिए, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आना चाहिए। चलिए, फिर भी आपको शुभकामनाएं हम देते हैं कि JVKSS JLKM आपको टिकट दे और आप राजधनवार विधानसभा। नहीं, वो पार्टी का अपना निर्णय है। आपके शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जीत के सामने आए, राजधनवार की विकास करें, क्योंकि वो कुतुब मीनार की क्षेत्र है। बाकी समय पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है, तस्वीरें क्या कुछ कहेगी, चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे वो जो नाम बताए संजय मेहता वगैरह, जो भी नाम हो, तो वो क्या कुछ है, स्टेबल हैं, टिक रहे हैं, कहीं और तैयारी कर रहे हैं, अंदर खाने की क्या बात है, समय समय पे देता रहूंगा। मिलूंगा अगली कड़ी में, दीजिए जोहार।